हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में संजय बिष्ट आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हम आपको यहां पर बहुत ही शानदार हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें हम आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को जानकारी देंगे कि हमें अपनी रोजाना जिंदगी में क्या चीज खाना चाहिए और क्या चीज नहीं खाना चाहिए और किन चीजों को खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं रहने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल का हूं। दोस्तों, आज इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम को देश के हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि आज हॉस्पिटल जाकर परेशान हो चुके हैं, या तो फिर डॉक्टर बदल बदल कर परेशान हो गए हैं, या फिर अंग्रेजी दवाइयां खाकर परेशान हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। आज इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोस्तों, अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो इससे एक बात तो तय होती है कि कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के लिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1, इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप किसी एकांत जगह में बैठे हैं और किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और फ्री माइंड होकर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें और आपके मन में जो भी सवाल आता है आप उसको एक डायरी में नोट करके जरूर रखें और जैसे ही हमारा यह कॉन्सेप्ट खत्म होता है तो लास्ट में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नंबर 2, आप अपने माइक का म्यूट और अनम्यूट का ध्यान दें, क्योंकि आपका एक डिस्टर्बेंस इस कॉन्सेप्ट के बीच में बैठे सारे महत्वाकांक्षी लोगों का डिस्टर्बेंस बन सकता है। नंबर 3, आप इस कॉन्सेप्ट को अंत तक जरूर देखें, तभी जाकर आपकी समझ में पूरा कॉन्सेप्ट आएगा। दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं या जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इसको हम शॉर्ट में AWPL भी बोलते हैं। दोस्तों, हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 को स्थापित हुई है और आज कंप्लीट हमारी संस्था को 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब आप यहां पर देख रहे होंगे, यह हमारा कंपनी का 5 मंजिला लग्जरियस हेड ऑफिस है और यह दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में मौजूद है। दोस्तों, मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इतिहास का पहली ऐसी कंपनी जिसका अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस है। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करूं तो जयपुर के सीतापुर में स्थित है। दोस्तों, यह हमारे असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के MD एंड CEO मिस्टर संजीव कुमार सर है, जिन्होंने 17 साल भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद अपने मन में एक इच्छा रखी कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और देश के हित के लिए आज SVPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सहारे आज हर एक व्यक्ति तक बीमारी और बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करना है। यही उद्देश्य के सहारे इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यह हमारे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रमाणित होते हैं और यह आवश्यक होते हैं। हमारी असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास अपना खुद का पैन कार्ड, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, लोन सर्टिफिकेट, ISO प्रमाणित, गवर्नमेंट ओन ऑफ मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन द्वारा प्रमाणित संस्था है। दोस्तों, और भी हमारे संस्था के पास बहुत सारे विवाद एंड अवार्ड हैं जो कि इस प्रकार से हैं: कोरोना सेनानी अवार्ड, इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड, भारत शौर्यश्री अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड और भी काफी अवार्ड द्वारा हमारी संस्था को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तो हमारे MD सर के चर्चे आज फोर्ब्स की मैगजीन, अखबार और बड़े बड़े टीवी चैनल पर हमारे MD सर के चर्चे होते हैं। और बात करो, आज हमारी संस्था को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिल चुका है जिसका नाम है चैंपियन ऑन ऑफ चेंज अवार्ड। यह अवार्ड उसी महापुरुष या उस बड़े व्यक्ति को दिया जाता है जो वास्तव में अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। तो जैसे हमारे MD सर मिस्टर संजीव कुमार सर हमारे देश से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा और समाज सेवा का कार्य हमारे देश में हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वह बीमारी और बेरोजगारी ही है। तो आज इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हम भारत से बीमारी और बेरोजगारी को एक दिन जरूर खत्म करेंगे और यह अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुका है। दोस्तों, जब जब हमारे देश में आपदा या विपदा आती है तो हमारी संस्था उसमें योगदान जरूर देती है। जैसे 11 लाख रुपए की धनराशि हमने भारत के वीर शहीदों को पुलवामा अटैक के दौरान PM केयर्स फंड में दिए थे। उसी प्रकार से COVID-19 के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि हमारे MD सर ने PM केयर्स फंड में दिए थे। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बात करूं एक बहुत ही बड़ा फाउंडेशन असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा चलाया गया, जिसका नाम था फीड द नीडी, यानी मैं बात करूं जरूरतमंदों को जरूरत का सामान पहुंचाना। क्योंकि COVID-19 के दौरान जैसे आप सभी को पता था कि जो हालात हो चुके थे
उस हालात में किसी को दवा पानी की आवश्यकता थी, किसी को रहने के लिए घर चाहिए था, किसी को खाना पानी चाहिए था और किसी को पैसों की जरूरत थी। उस हालात में असली पीएस वेलनेस फाउंडेशन के द्वारा काफी लोगों को राहत दी गई और काफी लोगों को जिंदगी में कामयाब होने का एक अवसर मिला, जिस अवसर को मिलने के बाद उन सभी लोगों ने उसमें मेहनत किया और आज वह सभी लोग असली पीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के सहारे आज कामयाब है। दोस्तों, हमारी कंपनी का मिशन है आज हर घर से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म करना है। तो दोस्तों, जहां पर बीमारी की बात आती है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में एक सवाल जरूर आता है कि कहीं यह डॉक्टर तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है वायरल डिजीज, जिसको खत्म करने के लिए किसी साइंटिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और एक होता है आपका लाइफस्टाइल बीमारियां, जिसको खत्म करने के लिए किसी डॉक्टर या साइंटिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, अगर आप इन सारी लाइफस्टाइल बीमारियों के बारे में जानते और परहेज करते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज मैं किसी लाइफस्टाइल डिजीज की बात कर रहा हूं, जिसके लिए किसी लीड डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप खुद इनसे परहेज करके बच सकते हैं। तो चलिए, आज के मैं इस हेल्थ अवेयरनेस कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को मैं 3 भागों में चलाऊंगा। भाग नंबर 1 हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, भाग नंबर 2 प्रोडक्ट प्लान, भाग नंबर 3 बिजनेस प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं भाग नंबर 1 से, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारे बॉडी कंपोजिशन यानी मानव शरीर को चलने के लिए 7 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर आदि। और जब हमारे शरीर में इन 7 प्रकार के पोषक तत्वों का इनबैलेंस होता है, तभी जाकर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। और जब हमारे शरीर में पोषक तत्वों का इनबैलेंस होता है, तब जाकर हमारे शरीर में बीमारियां इस प्रकार से होती हैं, जैसे डायबिटीज का होना, ब्लड प्रेशर, पाचन क्रिया खराब होना, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होना, दिल से संबंधित समस्याएं, हड्डियों व जोड़ों का दर्द, आंखों से समस्याएं, स्किन एलर्जी, दिमाग कमजोर होना और बालों का झड़ना आदि। दोस्तों, हमारे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: एटम, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और शरीर। कोई भी बीमारी जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वह सबसे पहले हमारे एटम्स को डैमेज करती है, उसके बाद सेल्स को, भी टिश्यू को, फिर ऑर्गन और फिर उसके बाद हमारे पूरे शरीर को नष्ट करती है। और जब तक बीमारी हमारी और ऑर्गन्स को नष्ट नहीं करती है, तब तक हमें बीमारी का पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा लाइफ अ फ्यू डेकेड्स बैक एंड टुडे, यानी कुछ समय पहले हमारी जिंदगी कैसी थी और आज हमारी जिंदगी कैसे है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो हमारा ओल्ड लाइफ स्टाइल है, उसमें लोग लंबा जीते थे और उनके मरने का एक ही कारण होता था, उनका बुढ़ापा। अब वह लोग इतना लंबा क्यों जीते थे? क्योंकि वह गॉड मेड फूड का इस्तेमाल करते थे, योगा करते थे और फिजिकल एक्टिविटी करते थे, इसलिए वह लंबा जीते थे। दोस्तों, अब आप अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो आजकल की जो लाइफ है, यानी न्यू लाइफ स्टाइल, आजकल की जिंदगी बहुत ही शार्ट हो चुकी है। इस जिंदगी में लोग जी कम रहे हैं और मर जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है आजकल का खान पान और हमारा रहन सहन। आज हम गवर्नमेंट फूड का इस्तेमाल कम करते हैं और मैन मेड फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, एलोपैथिक मेडिसिन आदि, जिसके कारण आज हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का जन्म हो रहा है। छाती शान, आज हम उन बीमारियों को खत्म करने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ समय के लिए तो राहत देते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर में हमारे ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, क्या कारण है आज लाइफस्टाइल डिजीज के होने का? दोस्तों, पहले जमाने में मच्छर के काटने से या चूहा से या अन्य सूक्ष्मजीव के कारण होते थे, जिन्हें हम वायरल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आजकल की जो भी बीमारियां हो रही हैं, वह हमारे खुद के गलत खान पान और रहन सहन के कारण हो रही हैं, और इन बीमारियों को हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। दोस्तों, आज गलत क्या चीज हो रहा है जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं? लिखे दोस्तों, इसमें बाएं साइड आपको दिखाई दे रहा है पहले जमाने के जीने के तरीके और आपको दाहिने साइड दिखाई दे रहा है आजकल के जीने का तरीका। तो दोस्तों, पहले जमाने में लोग ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग करते थे, लेकिन आजकल के जमाने में आर्टिफिशियल फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग ज्यादा होती है। नेक्स्ट कारण है दोस्तों, पहले जमाने में लोग लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे हमें भरपूर कैल्शियम आयरन की मात्रा मिलती थी। लेकिन आज हम स्टील के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, पुराने जमाने में लोग चूल्हे में अपने भोजन को बनाया करते थे, और आज हम माइक्रोवेव
या गैस के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। और बात करूं, पहले जमाने के लोग घंटों घंटों तक अपने भोजन को चूल्हे में पकाया करते थे, जिससे भरपूर प्रोटीन की मात्रा मिलता था। लेकिन आज हम प्रेशर कुकर के माध्यम से अपने भोजन को 5 मिनट के अंदर तैयार कर देते हैं, और यही प्रेशर कुकर मौजूद भोजन के सभी प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन को हवा के जरिए बाहर फेंक देता है, जिससे हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, आपने देखा होगा, पहले जमाने में किसी भी प्रकार का जंक फूड या फास्ट फूड नहीं होता था, लेकिन आजकल के दौर में पूरी दुनिया फास्ट फूड और जंक फूड के सहारे जी रही है, और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, पहले जमाने में लोग कहीं भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे, जिससे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी और लोग स्वस्थ रहते थे। लेकिन मैं बात करूं, आजकल हमारे पास यातायात के साधन आ चुके हैं, जिसके कारण फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है, और इसी कारण हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। दोस्तों, आज क्या कारण है इन बीमारियों को होने का? वास्तव में दोस्तों, हमारे शरीर को जिस चीज की आवश्यकता होती है वह तो हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। आज जैसे आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स, हर्ब्स, वाटर, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और आज हम इन सब चीजों को छोड़कर जो भी हम खान पान खाते हैं, उससे हमें यह सब चीजें नहीं मिल पाती हैं। और जिस तरीके का खान पान हम आज खा रहे हैं, उससे हमें यह चीजें मिलती हैं, जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स, मीट, एनिमल प्रोडक्ट्स, बॉइल्ड डाउन, वेजिटेबल, स्टोर्ड फ्रूट, सॉल्ट, शुगर, कोलेस्टेरॉल, कैफीन, अल्कोहल, मेडिकेशो एंड फूड एडिक्टिव्स, पेस्टिसाइड्स। आज हमारा जो भी खान पान है, उस खान पान से हमें यह सारी चीजें मिलती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार का पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करता है। इस वजह से आज बीमारियां बढ़ रही हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, आजकल के पर्यावरण में बहुत सारे टॉक्सिन पदार्थ पाए जाते हैं, जिनसे हम बच नहीं सकते हैं। अब देखिए, पहले जमाने में नेचुरल फार्मिंग की जाती थी, लेकिन आज पर्यावरण के बदलते हर जगह आर्टिफिशियल फार्मिंग के जरिए फसलों, फूल, सब्जियों को मार्केट में बेचा जाता है, जिसमें काफी हानिकारक केमिकल का प्रयोग करके उन्हें खाने योग्य बनाया जाता है। जैसे आप सभी को पता है, आजकल वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि इन्हें हम चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं, और इन्हीं के बढ़ते हुए आज जो है बीमारियां बढ़ रही हैं। दूसरा, आजकल का खाना बनाने का तौर तरीका जो है बदल चुका है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारे भोजन से पौष्टिक आहार खत्म होते जा रहा है, और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। और मैं बात करूं, दोस्तों, यहां पर रेडिएशन आज मुख्य कारण बन चुका है बीमारियों का, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, दोस्तों, उसी प्रकार से रेडिएशन का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, हमारे पूर्वज लोगों के समय पर चिड़िया बहुत होती थी, लेकिन आज वह सारी चिड़िया धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इसी रेडिएशन के कारण और इन सभी कारणों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम आज कमजोर होता जा रहा है। दोस्तों, हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे कोई भी बीमारी सीधे हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल बीमारियां इस प्रकार से होती हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, मोटापा, हाइपरटेंशन, कैंसर, हड्डियों का कमजोर होना, एलर्जी और भी अन्य प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। दोस्तों, आज सवाल आता है कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, या हम कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, या कैसे हम बिना अंग्रेजी दवाइयों के अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि ज्यादा अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचता है, और एक बार अगर हमारे शरीर के ऑर्गन्स खराब हो गए दोस्तों, फिर हम उन्हें लाखों रुपए देकर के भी ठीक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि 5000 वर्ष पहले लोग बिना अंग्रेजी दवाइयों के सिर्फ आयुर्वेदिक जरिए से ठीक होते थे। उसी प्राचीन तौर तरीके से बिना अपने शरीर को नुकसान पहुंचाए हुए हम इन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से स्वस्थ हो सकते हैं, अगर हमें इन जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो तो। जैसे आप सभी को पता है कि आयुर्वेदिक दवाइयां हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में अन्य बीमारियां भी खत्म हो सकती हैं। दोस्तों, हमारा यह मिशन है हेल्दी इंडिया और वेल्थी इंडिया मिशन, और मुझे लगता है आप सभी को इस मिशन में योगदान जरूर देना चाहिए। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी जानकारी आपको दी है, आपको लगता है कि इस जानकारी में कोई गलती हमसे हुई है, तो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
हो सकता है कि हमसे बताइए जानकारी कुछ गलत हो, और जैसा भी आपको लगता है आप अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट में। दोस्तों, यहां पर मेरा हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम समाप्त होता है। धन्यवाद।